मिल्कीपुर का चुनावी रण आखिरकार अपनी आखिरी दहलीज तक आ पहुंचा है, जहां आज वोटिंग मिल्कीपुर में शुरू हो चुकी है और अब पता चल जाएगा, आज जनता इस बात का फैसला कर देगी कि मिल्कीपुर का रण आखिरकार कौन जीत रहा है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, आखिरकार इन दोनों ही प्रमुख दलों में से किसका कब्जा मिल्कीपुर पर होने वाला है, यह आज तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। सुबह सुबह पहले ये ब्रेकिंग पढ़ लेते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कड़े सुरक्षा के इंतजाम मिल्कीपुर में इस बीच कर दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से, और मुख्य लड़ाई मिल्कीपुर में सपा और बीजेपी के बीच ही है। आजाद समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है और त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। सभी बूथों पर मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। त्रिकोणीय मुकाबला जिसे कहा जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अपने जिस प्रत्याशी को उतारा है उसने मुकाबला बेहद दिलचस्प कर दिया है। मिल्कीपुर के सियासी रण में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य टक्कर मानी जा रही है, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है उससे किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा, यह तो नतीजों के दिन ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। मिल्कीपुर से आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सुबह सुबह वोटिंग शुरू हुई और लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। वो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। तो मिल्कीपुर के सियासी रण में आखिरकार कौन जीत रहा है, इस बात का फैसला आज कर दिया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें मिल्कीपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह सुबह लोग मतदान करने पहुंचे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, हर बूथ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे और लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। जहां आप देख सकते हैं कि बूथों पर लोगों की भीड़ है, अपना मतदान लोग करने पहुंचे हैं। और आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि आखिरकार मिल्कीपुर का सियासी रण कौन जीत रहा है। या बीजेपी के लिए जो सीट इतनी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना था कि फैजाबाद लोकसभा सीट जब बीजेपी हारी उसका बदला मिल्कीपुर जीत कर लिया जाएगा। और समाजवादी पार्टी की साख भी यहां दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उन्हें वही सीट जीतनी है जो उनके पास पहले से मौजूद है। तो इन दो प्रमुख दलों में से यहां किसका पलड़ा भारी है, इसी पर आज विश्लेषण करेंगे। वोटिंग शुरू हो चुकी है मिल्कीपुर में। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तो मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त ये मिल्कीपुर से सीधी तस्वीर आप अभी देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां लोग सुबह सुबह अपना मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। जी, तो इस वक्त अपर्णा दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, नमस्कार। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज महेरे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में। नीरज जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, देखिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है मिल्कीपुर में, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है मिल्कीपुर में? देखिए मृत्युंजय, मुझे लगता है क्योंकि उपचुनाव हमेशा सरकार के हुआ करते हैं जी, निश्चित रूप से, और इसका इतिहास गवाह है। और क्योंकि इस चुनाव में हालांकि समाजवादी पार्टी भी आक्रामक रूप से मैदान में उतरी है और भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से चुनाव लड़ रही है, लेकिन जहां तक मुझको लगता है कि जिस तरह से प्रशासनिक मशीनरी पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासनिक मशीनरी को निर्विवाद होना चाहिए, क्योंकि उपचुनाव है। प्रदेश की जनता सरकार के साथ जुड़ना चाहती है, विधानसभा का विकास होगा, तमाम मुद्दे ऐसे होते हैं जो सत्ता में रहते मुझे लगता है कि जनता को फायदा ज्यादा होता है। लेकिन जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी भी इसको प्रतिष्ठा मान रही है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा की बात है। और इस चुनाव में जो खास बात मृत्युंजय जी नजर आ रही है वो ये है कि एक तरफ सरकार चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, तो बहुत बड़ा अंतर है इसमें। लेकिन ऐसे उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि चुनाव बदलाव की ओर जा रहा है। और यहाँ जो अभी हम और आप देख रहे थे अपनी स्क्रीन पे के त्रिकोणीय मुकाबला है, तो मुझे लगता है त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो सकता। यहाँ सीधी सीधी फाइट जो होगी वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में होगी।
क्योंकि जो चंद्रशेखर आजाद रावण जो है, उनकी पार्टी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन वहां कर नहीं पाएगी, क्योंकि एक तो पहली बार वहां चुनाव में उतरी है और उनको लगता है कि बसपा इस बार चुनाव में वहां नहीं आई है, उसका उन्हें फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है पिछली बार भी बसपा को बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले थे, मुझे लगा 14,000 करीब वोट पाई थी बसपा पिछली बार। तो उसका भी फायदा ये लेना चाहते हैं, लेकिन चूंकि नए प्रत्याशी हैं, उस इलाके में नहीं रहते हैं, वहां के रहने वाले भी नहीं है, उसका भी इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस मुहरे मुकाबले को त्रिकोणी नहीं बना सकती, वो सीधी सीधी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही इसमें चुनाव है। सबसे बड़ी चीज, जिस तरह सरकार ने वहां 8-8, 6-6 मंत्री लगाए और जातिगत आधार के समीकरण बैठा के लगाए, बहुत सारे लोग वहां विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के लगे रहे। और एक और चीज इसमें समझ में आ रही जितेंद्र जी, कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस चीज का माइलेज मिल सकता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी जी के लोगों ने साहस उड़ाया इस बात का कि हम जब अयोध्या जीत गए हैं, उसका जनता पे बड़ा खराब इफेक्ट गया। उसका फायदा मुझे लगता है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अलग से मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह उसको, समाजवादी पार्टी ने थोड़ी प्रोपेगेंडा बनाया कि अयोध्या में राम मंदिर इन्होंने बनाया, चुनाव हम जीत गए, इस तरह के तमाम छोटे मुद्दे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी जी जितेंद्र जी।